सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी का वीडियो मैंने कल ऑलरेडी डाल दिया था, तो आप वो देख सकते हो। बैंक निफ्टी में सबसे पहले एक बार हम लास्ट वीक का रिव्यू कर लेते हैं। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं काफी टाइम से, उनको पता है कि हमने लास्ट वीक बात करी थी 42,650 के ऊपर बाय करेंगे हम। अब देखो यहाँ पे 21 एंड 22 को आपको ट्रेड नहीं मिला। जो भी पोजीशन बनानी होती है वो 30 मिनट की क्लोजिंग के ऊपर बनानी होती है। 23 के आसपास यहाँ पे आपको 30 मिनट की क्लोजिंग मिली, इसके हाई के ऊपर आपको पोजीशन बनानी थी। इसका लो का स्टॉप लॉस था, आई थिंक 100 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस था। टारगेट मैंने आपको 43,450 के आसपास का दिया था। पहला टारगेट आई थिंक हमारा 43,000 था और दूसरा टारगेट 43,450 था। 43,330 के आसपास तक गया। फिर भी यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट 1:5 का प्रॉफिट आपको मिल चुका होगा अगर जो कैरी कर रहा है। एक चीज और, पोजीशन में मैं एक बात और करना चाहता हूँ आपसे कि ऑप्शन में पोजीशन बनाने से ज्यादा फ्यूचर में पोजीशन बनाना ज्यादा अच्छा है आज की डेट में, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम काफी स्लो है और साथ साथ ऑप्शन प्राइस मूव भी नहीं कर रहे। अभी मैं डेली चार्ट पे दिखाऊंगा आपको कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो मार्केट में मोमेंटम की वजह से अगर आप फ्यूचर में पोजीशन बनाओगे, आई नो कि मार्जिन उसमें ज्यादा लगता है, लेकिन वो ज्यादा सेफ है क्योंकि ऑप्शन में डीके काफी हो सकता है आज की डेट में और प्रीमियम मूव भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन काफी स्लोली स्लोली जा रहा है। ये हमारे रिव्यू की बात हो गई। अब सबसे पहले हम सबको डिलीट करते हैं, जैसे हम एनालिसिस करते हैं हर बार। पहले वीकली चार्ट, फिर डेली चार्ट, फिर इंटरडे चार्ट। इस बार लेकिन पहले मैं डेली चार्ट दिखाऊंगा आपको पहले, उसके बाद वीकली चार्ट पे आएंगे। अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो आप देखो, एक अगर साइकोलॉजी के हिसाब से देखूं मैं, तो निफ्टी ने 18,500 के ऊपर क्लोजिंग दे दी। इट मीन कि एक साइकोलॉजिकल लेवल पार हो गया है। लेकिन बैंक निफ्टी ने जो साइकोलॉजिकल लेवल था उसका बहुत स्ट्रॉन्ग 43,000, उसके नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है। 42,980 के आसपास है। और अगर निफ्टी की भी देखें तो निफ्टी की भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं है, क्योंकि 18,500 के आसपास है। ये दोनों फैक्टर्स काफी अच्छे हैं, काफी देखने वाले होंगे कि मार्केट में कौन ऊपर किसको लेके जाएगा। ठीक है, और जब भी ऐसा होता है तो कंफ्यूजन एक बन जाती है। अब मैं अगर आपको सबसे पहले डेली चार्ट पे लेके जाऊं, अगर आप देखो डेली चार्ट पे भी आपको एक फर्क दिखेगा। अगर आप ये कैंडल देखोगे तो आपको नेगेटिव कैंडल दिखेगी, लेकिन आप निफ्टी में देखोगे तो आपको एक पॉजिटिव कैंडल दिखेगी ब्रेकआउट के बाद। तो ये चल रहा है मार्केट में काफी टाइम से। और जो मैं कह रहा था आपसे, सबसे पहले थोड़ा साइड कर देते हैं। जो मैं आपसे कह रहा था कि मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट में मोमेंटम नहीं आ रहा है। अगर आप देखो मार्केट में यूजुअली जब ब्रेकआउट होते हैं तो क्या होता है ब्रेकआउट में, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर आप देखो एक जोन में मार्क कर लेता हूँ, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट काफी अच्छा ऊपर गया और क्लीन मूव था। लेकिन मार्केट में क्लीन मूव नहीं आ रहे हैं। कैसे बात कर रहा हूँ मैं, अब सबसे पहले आप यहाँ देखो। मार्केट में हमारे यहाँ ऑल टाइम हाई के आसपास आया मार्केट, यहाँ पे कहीं आसपास। यहाँ पे देखोगे आप मूव, मार्केट ऑलमोस्ट 10 दिन कंसोलिडेट करा, फिर ब्रेकआउट दिया। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर 6 दिन कंसोलिडेट करा, फिर ब्रेकआउट दिया। तो मार्केट में ये वाले जो फेज है ना, ये ऑप्शन बायर्स के लिए ठीक नहीं होते। और इसी वजह से ऑप्शन प्रीमियम में भी इतनी मूवमेंट नहीं आ रही। वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी काफी नीचे है, तो वॉलेटिलिटी भी काफी घटी है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में पोजिशन बनाना ज्यादा सेफ है अभी। लेकिन अब क्या मार्केट में आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। अब हम ध्यान से देखें अगर मार्केट को, अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट पे क्या हुआ हमारा, ये हमारा ऑल टाइम हाई था 41,830। पहले मैं आपको बताता हूँ ब्रेकआउट काम कैसे करते हैं। जब भी ब्रेकआउट आता है मार्केट में, या तो मार्केट एक बार रिटेस्ट करके उसके अंदर क्लोज हो जाता है। अगर मार्केट उसके अंदर क्लोज होता है तो मार्केट नीचे जाने वाला है दोबारा से। या मार्केट यहाँ पे आके कोई बुलिश कैंडल बनाता है, कोई हैमर टाइप की कैंडल बनाता है, या फिर कोई ये एक रेड कैंडल बनी और ये एक ग्रीन कैंडल बन करके इंगल्फिंग कैंडल बना दी, तो इस तरह के पैटर्न बनते हैं, तो हम बाय करते हैं उस पर। अब अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी जो लेटेस्ट ब्रेकआउट की हम बात करें, लेटेस्ट ब्रेकआउट क्या है हमारा, लेटेस्ट ब्रेकआउट है हमारा ये वाला जोन 42,600। ये क्यों, मार्केट में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ऑलमोस्ट मार्केट इस लेवल को बार बार एसेस कर रहा था 42,600 को। ब्रेकआउट हुआ, मार्केट 43,300 तक गया। लेकिन ये जो कैंडल बनी है, अब ये जो कैंडल बनती है ना ब्रेकआउट्स के बाद, अब मार्केट या तो इसके लेवल के ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से रिट्रेस होकर ऊपर जाएगा, या फिर मार्केट इसके अंदर आ जाएगा। अगर अंदर आ गया तो मार्केट फिर से इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करने लग जाएगा। ठीक है, और इस रेंज के नीचे जाएगा तो मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। तो अब आपको सीधे से समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट को अगर लेके चलो आप, तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको सेल कब करना चाहिए, या सेल की पोजीशन अगर आपको बनानी है तो कब बनाओगे आप, जब मार्केट 42,600 के अंदर कोई 30 मिनट की करंट क्लोजिंग देगा, उसका लो जब टूटेगा तब पोजीशन बनाओगे। अब टारगेट इस केस में क्या रह सकते हैं आपके, अब यहाँ पे अगर निकला मार्केट तो पहला टारगेट जो हमें दिखेगा वो दिखा इस रेंज का लोअर 42,100, तो मतलब 400-500 पॉइंट का ये लेवल है। इसके नीचे आएगा तो दूसरा टारगेट क्या रहेगा हमारा, पहले कौन सा ब्रेकआउट हुआ था हमारा 41,830 या 850 कर लो इसको। ये हमारे दोनों टारगेट रहेंगे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, ब्रेकआउट और रिटेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, अगर इसके अंदर आके क्लोज कर गई मार्केट 30 मिनट की, कोई 30 मिनट सस्टेन कर गया, तो मार्केट में ये दो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होती है मार्केट में, यहाँ पे बाय भी हो सकता है, बाइंग की पोजीशन बनानी है मार्केट यहाँ पे आगे। मैंने आपको 2-3 पैटर्न ही बताएंगे बाइंग के किस तरह के होते हैं, या तो कोई हैमर पैटर्न बन जाए यहाँ पे आगे नीचे जाके, या फिर यहाँ पे कोई आपकी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन जाए। ठीक है, यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनी, उसको ग्रीन कैंडल इंगल्फ कर दिया पूरा, इसका हाई के ऊपर पोजीशन आ सकते हो। बाइंग एक तरह की हो सकती है। ये तो बात हो गई मार्केट अगर नीचे जाता है, नीचे जाके बाइंग करनी है, नीचे जाके सेलिंग कब करनी है, जबकि नीचे क्लोज हो जाएगा। नीचे जाके बाइंग कब करनी है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनेगी। वैसे नीचे जाके बाइंग करना थोड़ा मुश्किल रहता है, स्टॉप लॉस भले ही छोटा रहता है, लेकिन पैटर्न उसके डिफाइन है। इस तरह की आपको डेली चार्ट पे कोई कैंडल दिखे या फिर इंगल्फिंग दिखे तभी बाय करना। इसके अलावा ज्यादा पैटर्न आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। अब मार्केट में अगर मान लो ये तो मैंने बताया नहीं, नीचे मार्केट ओपन होकर ऊपर भी जा सकता है, वैसे तो एसजीएक्स निफ्टी में गैप अप दिखा रहा है। गैप अप का अगर मार्केट गैप अप भी होता है तो भी काफी बड़ा गैप अप हो सकता है। मार्केट 43,500 के आसपास जहां पे भी ओपन होगा वहां से सोल्ड आउट हो जाएगा। तो मैंने आपको एक लॉजिक लास्ट वीक भी बताया था कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो ऑल टाइम हाई पे सेलर्स प्रेजेंट है। कल वाले वीडियो में बात करी थी, तो वहां से सेलिंग आ सकती है। और बैंक निफ्टी में ये एक जो रेड कैंडल बनी है ये भी इसका इंडिकेशन है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि हमारा सेलिंग का। अब मान लो मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है बीच में फ्लैट में, तब आप बाय कर सकते हो। अगर आपको बाय करना है तो आप इसका हाई मार्क कर लो 43,350। अब इसके ऊपर ना थोड़े टारगेट्स आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारे पास कोई बैंक निफ्टी में टारगेट नहीं है। यहाँ से मैं हमेशा बताता हूँ आपको, पहला टारगेट जो आपका रहना चाहिए 550 के आसपास का रहना चाहिए। तो आपको पोजीशन वैसे जिसको सेफ बनानी है वो 550 के आसपास ही बनाए, क्योंकि यहाँ पे 350 को बनाओगे तो 500 के आसपास रेसिस्टेंस ले सकता है। लेकिन 550 के ऊपर अगर आप बनाते हो तो आपको 44,000 या 43,900 तक के टारगेट, जो मैं देख रहा हूँ इस वीक हमें 43,900 तक के टारगेट मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने सेल किया है, अगर मार्केट इसके ऊपर आगे 30 मिनट क्लोज देता है 43,351 के हिसाब से, तो मार्केट यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग लेकर आ सकता है 44,000 का। लोग 48,000 का भी टारगेट देना, मैंने देखा भी कुछ लोगों का वीडियो, लेकिन मुझे नहीं लगता 48,000 आएगा, क्योंकि निफ्टी एक रीजन है, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया है अभी। ठीक है, तो वो हो सकता है मंडे को गैप अप भी ओपन हो जाए, और मुझे ऐसा लगता है मंडे मार्केट में सेलिंग आनी चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई हमारी बाइंग की। अब बाइंग मार्केट अगर गैप अप हो गया बड़ा, तो 44,000 के आसपास कहीं ओपन होता है तो हम छोड़ देंगे पोजीशन अपनी, तब हमारे हाथ से मूव निकल जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई हमारी बाइंग और सेलिंग की पोजिशनली। और हम बात करते हैं कि इंट्राडे में किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। वीकली चार्ट भी एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर आप वीकली चार्ट भी देखोगे तो मार्केट में 3 हफ्ते से लगातार मार्केट में ग्रीन कैंडल बन रही है, तो एक हॉल्ट कैंडल या एक रिट्रेसमेंट की कैंडल हमें चाहिए होगी, उसके बाद ही हम ट्रेड कर पाएंगे। वीकली चार्ट पे ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट धीरे 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 ऊपर जा रहा है। मार्केट में वो जो क्लीन मूव होते हैं, जैसे ये क्लीन मूव है, देखो 4 हफ्ते बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पे इतने क्लीन मूव्स नहीं आ रहे। कोई थोड़ा सा मार्केट डेली चार्ट पे ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन आप वीकली चार्ट देख रहे हो तो आपको कैंडल ग्रीन दिख रही है। ठीक है, तो ये हो रहा है मार्केट में। मार्केट में हम इंट्राडे भी देख लेते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। और इंट्राडे में मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि इंट्राडे इजी है अगर आप छोटे टारगेट रखोगे, बड़ी क्वांटिटी रखोगे, लेकिन अगर आप इंट्राडे इजी नहीं है अगर आप लंबे मूव कैरी करने की जाओगे। अब जैसे मार्केट में आपको अगर ये चार्ट देता है कोई, आपको सीधे सीधे दिखना चाहिए कि हाँ मार्केट लास्ट में इस पूरी रेंज में घूम रहा है। ठीक है, एक फैक्टर ये हो गया हमारा इंट्राडे में लेवल्स निकालने का। तो मैं लेवल्स क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं एक लेवल ये मार्क कर दिया मैंने 43,058। एक लेवल मैंने इसका, अब ये विक्स हमें एक्स्ट्रा दिख रही है, विक को छोड़ दो। अब जो इसकी ये वाली विक्स है जो कंसोलिडेट मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रही है, उसको लो 42,920। अब हमें दिख रहा है कि मार्केट इस रेंज के आसपास कहीं कंसोलिडेट कर रहा है, तो या तो यहाँ पे बायर सेलर में फाइट चल रही है। ठीक है, मार्केट या तो इसके ऊपर निकलेगा या मार्केट नीचे निकलेगा, यही आपके लेवल्स है। लेकिन ये आपने सिर्फ फ्राइडे का चार्ट देखा है, अब उससे पहले कहाँ कहीं पे लेवल सिंक हो रहा है आपको ये देखना है। अब मैं अगर यहाँ से पीछे जाता हूँ तो मेरे को दिख रहा हूँ कि यहाँ पे पहले भी मार्केट में बायर्स सेलेक्टिफाइड हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये जोन पूरा अच्छा खासा एक फाइटिंग का जोन है। और मार्केट में लेकिन मेरे को दिख रहा है नीचे एक छोटा सा लेवल है, यहाँ पे 927 के नीचे सेल करोगे तो यहाँ पे भी छोटा दिख रहा है। जब मैं इसको एडजस्ट करूंगा फिर अब इसको इस लेवल के नीचे ले जाऊंगा 868 के नीचे। अब क्या हो रहा है, अब मार्केट अब हमारी फ्राइडे की रेंज प्लस हमारी उससे पहले दिन की रेंज, दोनों की रेंज तोड़ देगा, तो कहीं ना कहीं बायर्स का यहाँ पे हौसला टूट जाएगा और मार्केट में यहाँ से सेलिंग आ सकती है। ठीक है, तो हमारा सेलिंग का लेवल क्या रहेगा, बहुत ही सिंपल है, 42,865 के नीचे हम सेल करेंगे। ठीक है, एक चीज और दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये एक हेड लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ये राइट शोल्डर हो गया, आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा होगा। टारगेट क्या होता है इसका, टारगेट होता है इसका इतना, आप इतना ही यहाँ से टारगेट निकाल सकते हो, तो आपका 42,500 तक का टारगेट रहेगा। तो ये चीजें आपको जैसे जैसे ऑब्जर्व करोगे आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन टाइम लगेगा इसमें, आपको चार्ट ऑब्जर्व करने पड़ेंगे थोड़े थोड़े। डेली 10 चार्ट ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 42,865 के नीचे सेल करोगे, टारगेट आपका ये गैप फिलिंग तक का टारगेट मुझे दिख रहा है, जो दिख रहा है 42,736 फर्स्ट। अगर सेकंड टारगेट अगर इसके भी नीचे निकलता है, बट फर्स्ट टारगेट में आपका काम हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ 100-125 पॉइंट इंट्राडे में बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे हैं, बशर्ते आप अच्छा वॉल्यूम ट्रेड करते हो। एक लॉट भी ट्रेड करते हो तो आपको 125 पॉइंट में आराम से 30 या 40 पॉइंट मिल जाएंगे, तो 1,000 रुपए बन जाएंगे आपके। ठीक है, अब दूसरा टारगेट हमारा रहेगा ये वाला रहेगा। अब ये जोन क्यों 42,636 क्यों, क्योंकि मैं दिख रहा है यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है, तो यहाँ पे बायर्स फिर से आ सकते हैं। दो टारगेट हो गए। बाइंग बहुत ही ईजी है, 43,000 साइकोलॉजिकल लेवल है और मैं उसके ऊपर 50 पॉइंट ही रखता हूँ, तो 43,058 के ऊपर बाय आप आराम से कर सकते हो। लेकिन अब टारगेट कैसे निकालोगे आप, ये आपको सोचने वाली बात है। फर्स्ट टारगेट आपका होगा ये वाला 43,129। अब एक छोटा टारगेट को दिख रहा है, अब मैंने टारगेट रखा क्यों है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ये एक स्विंग था, इसको मार्केट ने तोड़ा तो यहाँ पे रेसिस्ट ले सकता है, पहला ये। और अगर दूसरा टारगेट इसके ऊपर निकलता है, दूसरा टारगेट आपका ये हो जाएगा 42,225, ऊपर की साइड 225 तक के टारगेट है, इसके भी ऊपर निकलता है तो तीसरा रेसिस्टेंस आपका ये हो जाएगा 337। तो इतना इजी है लेवल्स निकालना, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी चार्ट ऑब्जर्वेंस पे अपनी। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई इंट्राडे की भी।
ये मैंने बात करी अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप कहाँ पे ओपन होगा, इस जोन के आसपास तगड़े सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो एक डिप मारेगा मार्केट जरूर, लेकिन डिप लंबा ना हो सकता है, डिप मार के ऊपर चला जाए। अगर गैप अप हो, डिप मारे, ऊपर जाए, तो यहाँ पे बाय कर सकते हो आप, क्योंकि ये मार्केट प्रीवियस डे का हाई को क्रॉस कर देगा, या फिर मार्केट इसके अंदर आ सकता है। अब गैप अप के बाद सेलिंग अगर आपको करनी है तो आप क्वांटिटी छोटी कर देना। ट्रेंड मार्केट का अप है, क्योंकि ट्रेंड डाउन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर गैप डाउन होता है तो ये एक तरह से फ्लैट टाइप का पैटर्न का काम करेगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका। गैप डाउन ओपन होता है तो आप आराम से, अगर मार्केट 630 के आसपास खुलता है तब तो आप सेलिंग के लिए नहीं सोचोगे, यहाँ पे फिर से मार्केट कोई बायर्स रेंज है, बायर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे कुछ हैमर टाइप की कैंडल बनाता है या कोई बुलिश इंगल्फिंग बनाता है तो यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो दोनों केस में आपको थोड़ी रेंज देखनी पड़ेगी, उसके बाद आप ट्रेड करोगे। फ्लैट में हमें काफी इजी ट्रेड मिलने वाला है। तो ये है हमारी आज की बैंक निफ्टी की एनालिसिस। एनालिसिस इजी होती है, एग्जीक्यूशन मुश्किल होती है, मैं हमेशा कहता हूँ, तो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना, लेवल्स मार्क करके रखना। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।